दर्शकों, यह कहानी हरियाणा के हिसार जिले के ढाणी कुम्हारण गांव की है, जो मुख्य रूप से मजदूरों और मेहनतकश लोगों का गांव है। यहाँ बाढ़ के पानी ने न सिर्फ फसलें बल्कि उनकी रोजी रोटी भी छीन ली थी। गांव के चारों ओर पानी भरने से 100% फसलें तबाह हो गईं, कई घर टूट गए और मजदूरी पर निर्भर ग्रामीणों का काम पूरी तरह से ठप हो गया। वे 1 महीने से इस आपदा से जूझ रहे थे, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जब प्रशासन से सिर्फ टाल मटोल के सिवा कुछ नहीं मिला और हर तरफ से निराशा हाथ लगी, सरपंच जी के साथ पूरी पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज से मदद मांगने का फैसला किया। ढाणी कुम्हारण की पुकार सुनते ही संत रामपाल जी महाराज ने रहमत का वो रास्ता खोला जिसे ग्रामीण अपनी जिंदगी का नया सवेरा मान रहे हैं। ग्रामीणों के लिए यह किसी सुखद अजूबे जैसा था कि जिस सहायता के लिए वे मंत्रियों के दरवाजों पर हफ्तों से गुहार लगा रहे थे, वह सामान अर्जी स्वीकार होने के मात्र 48 घंटे के भीतर गांव पहुंच गया। इस गांव की जरूरत को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने यहां एक नहीं बल्कि 2 चरणों में विशाल मदद पहुंचाई। पहले चरण में 12,000 फीट लंबी उच्च गुणवत्ता वाली 8 इंची पाइपलाइन और 15 HP की एक शक्तिशाली मोटर सौंपी गई। लेकिन जब पानी की विकरालता को देखते हुए पंचायत ने दोबारा गुहार लगाई, तो महाराज जी ने फौरन 4,000 फीट अतिरिक्त पाइप और एक और 15 HP की विशाल मोटर भिजवा दी। आज गांव के पास कुल 16,000 फीट लंबी पाइपलाइन और 2 शक्तिशाली मोटरें मौजूद हैं। मदद इतनी बारीक थी कि पाइप जोड़ने वाले सॉल्यूशन से लेकर स्टार्टर, केबल और एक-एक नट बोल्ट भी संत रामपाल जी महाराज की ओर से मुफ्त पहुंचाया गया, ताकि इन गरीब मजदूरों को 1 रुपये के सामान के लिए भी बाजार न भागना पड़े। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज करीब 2 महीने बाद ढाणी कुम्हारण गांव की जमीनी हकीकत रूह को सुकून देती है। संत रामपाल जी महाराज की मदद से गांव का अधिकांश पानी निकल चुका है और किसान अब अपने ही गांव में अनाज उपजाने की तैयारी में जुटे हैं। ग्रामीणों ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इन पाइपों को भविष्य की सुरक्षा के लिए साझा धरोहर की तरह संभाल लिया है। गांव के लोग अब संत जी को साक्षात अपना रक्षक और भगवान का अवतार मान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने न केवल उनकी फसल बचाई बल्कि उनके उजड़ते हुए घरों को भी फिर से आबाद कर दिया। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत ढाणी कुम्हारण, तहसील हांसी, जिला हांसी, हरियाणा में। और ढाणी कुम्हारण की अगर बाढ़ के समय की बात करें तो दर्शकों, आपने हमारी पहली वीडियो में देखा होगा कि कितना बुरा हाल था। ढाणी कुम्हारण का इतना बुरा हाल था कि लोगों को जो है मजदूरी करने के लिए, अपना काम धंधा करने के लिए 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। पशुओं के लिए कोई चारा नहीं था। इस गांव में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से 2 बार बाढ़ राहत सामग्री पहुंची, क्योंकि स्थिति बहुत विकराल थी। लेकिन अब स्थिति जो है कंट्रोल में है। अभी हम जहां पर खड़े हैं, यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा पानी था। फिलहाल जो है गेहूँ की बिजाई कर दी गई है। अभी हमारे साथ गांव के सभी मौजूद व्यक्ति, नंबरदार, सभी बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं, पूरी जानकारी जानते हैं कि कितना की क्या राहत मिली है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम जी विकास नंबरदार, गांव ढाणी कुम्हारण, तहसील हांसी, जिला हांसी। नंबरदार जी, अगर बाढ़ के समय की बात करें तो तकलीफ तो ज़्यादा ही थी, चर्चे भी बहुत ज़्यादा ढाणी कुम्हारण के थे। एक बार हमारे दर्शकों को बताइए, क्या स्थिति से गुजरे उस समय, क्या हाल थे गांव के? गांव के जी बहुत हालत खराब थे। गांव में पानी बढ़ने के कगार पे था बिल्कुल। अगर संत रामपाल महाराज ने पाइप ना दी होती तो गांव में पानी बढ़ जाता और लोग, काफ़ी लोगों को घर से बेघर हो जाते। हाँ, तो हमारे जो संत रामपाल महाराज जी उन्होंने पाइप दी, मोटर चली, तो हमारे एरिया के गांव के लगभग 400 किले हैं। 300 किलो में गेहूं की बिजाई होगी। 100 ही किले रहे हैं।
100 किलो में पानी 100 किले का भी पानी उतर जाता। आगे गोकुल धाम में जो यानी मकान बना रहे हैं उन्होंने लाइन काट दी, बोले जी हम हमारा काम पूरा करेंगे, हम कितने दिन रुके, हमको 1.5 महीना हो गया, हम नहीं चलने देंगे। और जो गोकुल धाम जो टीम नरेश हाँ का हाँ जो है, अच्छा, टीम नरेश का तो पार्क वेन्यू है, गोकुल धाम अलग है। अच्छा, हाँ उन्होंने लाइट काट दी थी, हाँ उन्होंने लाइन काट दी। जिस चक्कर में 100 एकड़ का पानी रहा। हाँ नहीं तो ये भी उतर जाता और यहाँ भी बिजाई करीबन करीबन हो जाती। हाँ तो भाई साहब उस समय जब मंजर हम आए थे गांव में, आपके किसानों से सबसे बातचीत करी थी, ये बता रहे थे कि पशुओं के चारा के लिए मजदूरी भी करने के लिए 20-20 किलोमीटर लोगों को दूर जाना पड़ रहा था। तो क्या उस समय फिर नुकसान मतलब और उठा रहे थे गांव वाले? नुकसान तो जी घर छोड़ने के लिए लोग मजबूर हो जाते, अगर रामपाल महाराज जी पाइप नहीं देते तो। मकानों का भी नुकसान था, गांव में पानी बढ़ने पर क्या रह जाता है, अगर किसी व्यक्ति का गांव घर खाली हो जाता है तो उसके लिए कुछ नहीं बचता। और घर में पानी नहीं बढ़िया, खेत चलो डूब गए, खेत में तो फिर हो जाएगी, मकान तो आदमी वही के वही तो रह गया, नहीं तो कहीं किराए पे रहता, कोई रिश्तेदारी में जाता, वहाँ क्या करना पड़ता क्या नहीं। तो हमारा गांव तो संत रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत आभारी है। हम तय दिल से संत रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करते हैं, हमारी ग्राम पंचायत और सभी गाँववासी। और जमींदारों के लिए तो लगभग संत रामपाल महाराज जी भगवान है, जिन्होंने इतने गांव में पाइपलाइन दी है। जो अगर गेहूं की बिजाई हुई है तो संत रामपाल महाराज जी की वजह से हुई है। ये गांव के 300 किले बुवा में आ गए, अगर ये ना आते तो और भी स्थिति खराब हाँ, होती। अब 100 किले बचे हैं, चलो वे 300 किले वाले के पास से चारा ले लेंगे, गेहूं ले लेंगे, दूसरे गांव तो नहीं जाना पड़ेगा। फिर दूसरे गांव में उठाकर मुंह उठाकर जाए, कोई दे ना दे, गांव के गांव में तो आगे उधार सुधार 100 सिस्टम चले। हाँ तो अब कहने मतलब जनजीवन सामान्य। हाँ अब जनजीवन सामान्य है। क्या कहेंगे पूरे गांव की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से नंबरदार जी संत रामपाल जी महाराज को? हम तो जी संत रामपाल महाराज जी तय दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। और संत रामपाल महाराज जी तो भगवान है जी एक बार किसानों के लिए, जिन्होंने इतने किसानों की जमीन की बुआई करवा दी, इतने करोड़ों की पाइपें और मोटरें दे के। कितना सामान गांव में आया था आपके? गांव में जी 12,000 फुट पाइप आई थी दोनों बार का? हाँ जी, और 2 मोटर आई, स्टार्टर स्टूटर सब सौदा आया था। हाँ तो उससे स्थिति कंट्रोल में आई है जो। हाँ जी, नहीं तो जी जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया था यहाँ पे, गांव बच गया महाराज की वजह से। राम राम भाई। राम राम जी। सर एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों मैं सत्यनारायण वर्मा जी, गांव ढाणी कुम्हारान को। सत्यनारायण जी, क्या कुछ उस समय तकलीफ आपने देखी, अब क्या राहत जी। उस देख रहे हैं टाइम तो यहाँ पे? तकलीफ ऐसी देखी जी, आंखों में आंसू और पैर से जमीन खिसक गई थी। सही बात। इतना नुकसान हो रहा था? इतना नुकसान था जी उस टाइम, ये तो भगवान की किसी रूम में समझ ले, रामपाल महाराज जी का रूम में लगा लो चाहिए जो आया जी, और ये पाइप दी जो गांव में पानी बढ़ने से रोक गया। त्रेड़ तो प्रत्येक गांव में आ रही है जी, लेकिन बच गया, यानी पानी बढ़ जाता तो वो सब देश में तो बुरा हाल हो जाता जी। गाँव खाली बिजाई वगैरह को लेके कितना क्या हिसाब किताब बना गाँव में? बिजाई तो ये है जी, कुछ ये 100 एकड़ में बिजाई रह रही है जी, बाकी सारी बिजाई होली जी। 300 एकड़ के आसपास? हाँ 300 हाँ एकड़ के आसपास बिजाई। किसान खुश है भाई, गांव वाले हाँ खुश जी हैं? खुश, हाँ जी समझ ले खुश। तो उस टाइम गाँव में पानी नहीं बढ़िया ना जी, जी हम तो खुशी की बना ली थी जी, असली बात बताऊँ, क्योंकि पहले जल जीवन कौन के जी, जीवन बचा रहेगा तो कमा के चाहिए 1 साल बाद भी खा लेंगे, और जीवन ही नहीं रहेगा तो जी फिर क्या करेंगे जी, घर बार छोड़ के चले जाएंगे तो फिर क्या करेंगे जी। ढाणी कुम्हारन का ये मान लो वो सांगवान जैसा हाल हो जाता है ना? हाँ हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी, वो उससे भी बुरा हाल होता जी अगर पानी बढ़ जाता तो गांव के अंदर जी, मैं बताऊँ जी। तो अब क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? संत इतनी रात रामपाल जी के बारे में यही कहेंगे जी, वे भगवान के रूप में पूरे हरियाणा में नहीं पूरे भारतवर्ष में, ये नहीं विदेश में भी गूंजे जी। हमारे तो यही है, क्योंकि एक किसान जी अन्न देवता होता है, और अन्न देवता का जो साथ देने वाला भगवान ही आ सकता है जी, और कोई नहीं आ सकता है धरती पर जी। सरकारों के हाथ पैर फूल गए थे सारे, हरियाणा में सिस्टम फेल हो गया था। हाँ हाँ जी, अगर सरकार चाहे ना तो जब भी समझ ले एक मोटर सरकार लगा रखी है जी, अगर सके है, लेकिन कर नियत सके नहीं है ना। हाँ बड़ी मोटर और लगाकर अच्छा पानी, क्योंकि ये तो आधी पाइप चल रहा है जी, हम देख के आए, अगर और बड़ी मोटर लगा दे तो अच्छा पानी चले तो बहुत जल्दी निकल सके। हाँ तो दर्शकों अभी यहाँ पर गांव के और भी हमारे साथ ताऊ जी यहाँ पर विराजमान है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम सर अपना? मेरा नाम बिल्लू है जी। बिल्लू ताऊ जी, क्या कुछ कहेंगे आज ढाणी कुम्हारन में जो राहत मिली है संतराम? जो इस महाराज ने काम कराया बहुत बढ़िया कराया बेचारा ने। देख
हमारा गांव दुशान मानना है इसका। और सही है चलन। पहले किसी ने किमी कौन दिया, इसका सामान आया हमारा गांव में, जब बगैर कोई मेहनत के बगैर कोई जाए, एक बार गए यहाँ, जाते ही हमारी सुनवाई हुई और सारा सामान फटाफट फौरी तौर पर अवेलेबल करवा दिया सबका। और लाइन बिछा के पानी की निकासी होगी, थोड़ा बच रहा है, ये लिकड़ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो इधर रह रहा है थोड़ा पानी। हाँ, थोड़ा निकासी है यहाँ पानी भरा था अभी तो काफी खाली हो गया। खड्डों में ना, जो जमीन में खड्डे भी ज्यादा हैं, उन खड्डों में रह रहा है, बाकी तो पानी तो लेवल पे चलेगा। तो उस टाइम फिर वगैरह हो गई किसान। हाँ बिजाई होगी, बिजाई क्यों को नहीं होगी, 3 हिस्से की बिजाई होगी, 1 हिस्से की रहेगी, तो वो हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। और उसमें काम का काम चाल भी जाएगा। जिस तरह मेरे को नहीं हुई, मैंने भाई पड़ोसी पे ले लूंगा मैं, जिसकी बिजाई हो रही है, चारा तूड़ी भी ले लूंगा मैं। नहीं चारा खातिर बेचारे 20-20 किलोमीटर से चारा ले आए हैं। उस टाइम पर 20 किलोमीटर से चारा ले आए लोग, भिवानी तक जा लिए थे, वहाँ वो पिकअप भर के आई है हमारे गाँव भिवानी से। फिर भाई इस रामपाल महाराज ने बेचारा ने सही मौका पर काम कराया, सारा काम बगैर किसी लाग लपेट के, कोई एक पैसा किसी से लिया नहीं, फ्री सेवा करी है। और भाई हम बहुत बहुत इसका आभारी। हाँ, राम राम जी। राम राम। क्या नाम था? सुभाष जी। सुभाष ताऊ जी, क्या कुछ कहेंगे आज, कितनी क्या राहत है संत रामपाल जी महाराज ने जो गाँव को मदद पानी पहुँचाई? गांव में बढ़ने वाला था जी, राहत होगी जी। नहीं गांव डूबने वाला था हमारा तो। गाँव बच गया जी। हाँ गांव बच गया जी। हाँ जी, ये जो पाइपलाइन है संत रामपाल जी महाराज जी वाली पाल के बिछवाई हुई है जी सारी। हाँ जी। तो अब किसानों को, मजदूरों को गांव में जो भैया राहत मिली थोड़ी? हाँ राहत फुल मिली है जी। हाँ जी, फुल मिलिए, घर से बेघर हो गए हम तो, घर से बेघर हो गए थे। जमा ले पाइप ना मिलन है तो पानी बढ़ जाएगा, मैं कड़े जावा, बाहर निकलने के भी चोर हो गए, खेत में जाने के भी चोर हो गए, कड़े जावा बता भाई। पूरा मतलब जनजीवन पूरा मतलब पूरा ही जमा, हाँ पटरी बाहर है ही, सारा सौदा सही है, कोई दिक्कत को नहीं। और देखो जिन्होंने असर कर, ये तो कुदरत की आपदा है, थोड़ी बहुत तो है भी कर अगर मान लो। तो दोस्तों अभी हम ये ढानी कुमारन में देख रहे हैं कि भाई इधर का आप हिस्सा देखेंगे तो एक हिस्सा जो है ये पानी का रह रहा है और वो भी बहुत ज्यादा उतर गया है। हाँ। यहाँ पर कितने कितने फुट पानी होगा ताऊ जी? पानी पूरा 4 फुट पानी था, देख लीजिए 4 फीट पानी था, मुश्किल से जो है आधा फीट या 9 थोड़ा इंच पानी होगा थोड़ा, सारा। हाँ 8-9 इंच पानी रह गया है। और इधर रोड के इस साइड रहेगा, और रोड के इस साइड जो आप देखेंगे तो बिजाई हो रही इधर है। बिजाई हो रखी है और लगभग 300 एकड़ में जो है बिजाई हो चुकी है। राम राम ताऊ जी। राम राम जी, राम राम। ताऊ जी एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम रमेश है, गाँव ढानी कुमारन से। ताऊ जी संकट की घड़ी में कैसे क्या जो है निपटारा, निजात मिली गाँव को? रामपाल महाराज जी ने गांव बचा दिया हमारा पानी भरने से। बहुत पाइप दे के, न मोटर दे के, न नट बोल्ट, जो भी सामान था, एक पैच भी नहीं लिया हमने, सारे 3 मोटर दे दी और पानी डूबने से गांव ने बचा दिया। और लगभग हमारी 3 हिस्सा की खेती बिजाई होगी, 1 हिस्सा ही रहेगी, ये भी उतर जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। खूब हेल्प करी है रामपाल जी महाराज जी ने। तरीके से गांव को भाई नया जीवन सा मिल गया ना, तो जमा हाँ, नया जीवन मिला। जमा एक किस्म का, नहीं तो जमा डूब लिए थे पानी में। जैसे कि ये बार गांव कई सुने थे, मतलब खाली हो गए, वही हाल हमारा होना था। हाँ सांगवान में बुरा हाल हो गया था, सब खाली करना पड़ा था। हाँ हाँ, 90% गांव कई खाली हो गए थे। तो इसी तरह हमारे गांव बचा लिया रामपाल जी महाराज ने। भगवान ने अंदाता है हमारा तो एक किस्म का, इतना ही। तो अब खुश हैं गांव वाले सब किसान? गांव सारे किसान खुश हैं। भी नो है, अड़ोसी पड़ोसी को हो जाएगा, घास गहरा हो जाएगा तो कोई पाड़न डांगना न्यारा हो जाएगा, नहीं तो बिल्कुल ये खराब माटी हो रही, दूसरा का मामा ज्यादा ले आया करता। पूरा मतलब गांव ही जो है एक तरीके से, मतलब ये कहते हैं ना, रेड अलर्ट पे आ गया था। मतलब इतना खतरे में गांव चला गया था भाई, पशुओं की चारा लाने के लिए परेशानी थी। लेकिन अब जो है गांव काफ़ी राहत में है, बिजाई हो चुकी है। हमारे ड्रोन व्यू में भी देख सकते हैं, पूरे गांव के लगभग 300 एकड़ की बिजाई हो चुकी है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से संभव हुआ। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि गाँव में बहुत ज़्यादा खतरा था, पानी अंदर जाने वाला ही था। कि ये जो आप देख रहे हैं, ये पाइप मोटर, यहाँ पर ही मोटर लगाई थी, ये देखिए यहाँ पर स्टार्टर पॉइंट बनाया हुआ है यहाँ पे। तो ये जो मोटर पाइप ये सारी देके संत रामपाल जी महाराज ने पूरे गांव को जीवन दान दे दिया। तो ये है संत रामपाल जी महाराज की। सामान लेने गए थे, सामान ना देखे, एक बार गए थे हम कहने में, एक बार कहे और कहना सामान आ गया बगैर किसी लाग लपेट के। गांव में ही दे गए, गांव में डाल के गए, साइड पे खेतों में डाल के गए, जहाँ वो बोले हमको, हमारे को बताओ भी कहाँ डालना है, वो वहीं डाल के गए जो हमने जो बताया है। बता, इससे ज्यादा और क्या चाहिए बता? सही बात है भाई। आप चीज लाओ बाजार में से, उसको भी ठाके धरनी पड़े अपन है, वो नु कहते ले जा भाई।
अरे ये तो जमा उसके ऊपर साइड पे गिर के गए हैं सारा सौदा, खेता में गिर गए, जरा मोटर का उड़ा मोटर दर गए, एक पेस लग किसी ने लियाना को नहीं पड़ा, स्टार्टर मोटर 10 लाख का माल दे गया फ्री फंड में, 10 लाख का माल दे गया, 2 बार सामान में, 2 बार गांव में आया सामान, और 2 बार सामान गांव में आया। तो इससे और कैसे ये भी बढ़ के बता, कोई दे के आज तक किसी ने इतिहास में कौन दिया लगे, बोल बता दे कुछ चरना की दी हो तो कोई आके संभाला। प्रार्थना हुई सारा ही समस्या हाँ, वो बगारी भाई तो जिस मान लो भगवान को नहीं सुना कर है, नू सुनी गई अल्ले, अब कहते भाई भगवान ने सुन ली भाई, अभी भी अल्ले मारी तो चपते सुन ली, देश बिना का सामान लेके चपते दे दिया, लगा के पैर गदर गदर काट दिया, थोड़ा रह रहा है क्यों निकल जाएगा भाई, क्या बात नहीं। तो देख इसी बात तो है कौन भाई, जो मान ले लाइट पूरी मिल जाती तो ये भी निकल जाता। लाइन थोड़ी सी कटकी उड़ा है, नी पानी तो उठाया अभी कौन पावा रहे, उन बात तो महीना हो गया, हमारी लाइन कटी ना महीना हो गया, एक ये उड़ा वार चल लग गई भाई। ये जो पानी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कोई यहाँ पर गोकल धाम नई सोसाइटी बन रही है, उन्होंने जो है इनके गांव की लाइन काट दी थी, जिस वजह से ये पानी भी रह गया ना, तो ये सारा जो है पूरा गांव 100% जो है बिजाई में आ जाता। फिर भी गांव में जो है 90% जो है अगर देखा जाए लाभ है, किसानों को फायदा है। धन्यवाद। ढाणी कुम्हारण की मिट्टी ने आज साबित कर दिया है कि जब रक्षक सच्चा हो तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, वहां एक संत ने बिना किसी भेदभाव के गांव का भविष्य संवार दिया। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली भक्ति वही है जो धरातल पर उतरकर किसी के आंसू पोंछ दे। आज ढाणी कुम्हारण का हर घर उस रहमत के लिए नतमस्तक है जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया, बल्कि मजदूरों के टूटे हुए स्वाभिमान को फिर से खड़ा कर दिया।